तो आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो एक नागरिक के जुनून से निकला है। एक ऐसा प्रस्ताव जो हमारे शहरों की समस्याओं को एक बिल्कुल ही अलग, एक अनोखे नजरिए से देखता है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, आज हम जिस आइडिया की बात कर रहे हैं उसकी जड़ें कुछ ऐसी ही हिम्मत वाली सोच में हैं। और बस यही यही इस पूरे प्रस्ताव का दिल है। इसे कहते हैं आउट ऑफ द माइंड थिंकिंग। मतलब ऐसी सोच जो बिल्कुल लीक से हटकर हो, जो पहली नज़र में नामुमकिन लगे, लेकिन वही बड़े बड़े बदलाव और इनोवेशन की वजह बनती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत देखिए किसी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क से नहीं, बल्कि मिलिट्री इनोवेशन की हाई स्टेक दुनिया से होती है। ये जो आइडिया है ना, इसकी प्रेरणा मिलती है इंजीनियरिंग और रणनीति के कुछ बड़े बड़े ऐतिहासिक कारनामों से। वो काम जिन्होंने ये साबित किया कि जो असंभव लगता है वो भी मुमकिन हो सकता है। सोर्स में कुछ कमाल के उदाहरण दिए गए हैं। जरा सोचिए, एक चलते फिरते एयरक्राफ्ट कैरियर से रात के घने अंधेरे में एक फाइटर प्लेन का उड़ना, जहां एक छोटी सी भी चूक जानलेवा हो सकती है। या फिर दुश्मन के ठिकानों पर बड़े हमलों के लिए बीच हवा में ही एक प्लेन से दूसरे में फ्यूल भरने का वो हैरत अंगेज कॉन्सेप्ट। नेवी के ऑपरेशन से लेकर आर्म ट्रांसपोर्टेशन तक हर जगह ऐसी आउट ऑफ द माइंड सोच ने कमाल करके दिखाया है। तो फिर एक सवाल मन में आता है कि अगर दुनिया के दूसरे हिस्सों में इतने बड़े और मुश्किल काम हो सकते हैं, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? और हमारे सोर्स में ये सवाल बहुत ही दमदार तरीके से पूछा गया है। ये एक ऐसा पल है जहां हम दुनिया के बड़े बड़े उदाहरणों से हटकर अपनी खुद की काबिलियत के बारे में सोचने पर मजबूर होते हैं। और बस यहीं से ये सारी सोच हमारे शहरों की जिंदगी से जुड़ जाती है। मिलिट्री इनोवेशन और शहर की चुनौतियों के बीच एक कनेक्शन बनाते हुए ये प्रस्ताव कहता है कि अरे, हमारे अपने सिस्टम्स में, जैसे कि हमारी मेट्रो में, बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो चलिए अब सीधे उस मेन आइडिया को समझते हैं जिसे इस अनोखी सोच ने जन्म दिया है। तो इस मॉडल का नाम है अर्बन मेट्रो रेल कार्गो मोबिलिटी मॉडल। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें हमारे शहरों में पहले से मौजूद मेट्रो सिस्टम का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को लाने ले जाने के लिए नहीं, बल्कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी किया जाएगा। तो ये काम करेगा कैसे? देखिए, इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, मेट्रो की जो मौजूदा लाइनें हैं उनका इस्तेमाल उन घंटों में किया जाए जब भीड़ कम होती है, या फिर इसके लिए कुछ डिब्बे अलग से लगा दिए जाएं। दूसरा, सारा सामान और कार्गो जमीन के नीचे से बिना ट्रैफिक में फंसे पूरे शहर में पहुंचाया जाए। और तीसरा, इसका नतीजा क्या होगा? सड़कों पर चलने वाली डिलीवरी गाड़ियों की संख्या कम होगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस आइडिया में दम कितना है और इसके फायदे क्या-क्या हो सकते हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया है उनका मानना है कि ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक जेन एक्स बिलियन डॉलर नेशनल प्रोजेक्ट बनने की क्षमता रखता है। ये उनका अपना उत्साह भरा तरीका है ये बताने का कि ये आइडिया आर्थिक रूप से कितना बड़ा हो सकता है। हाँ, अरबों डॉलर। जरा सोचिए, ये मेट्रो सिस्टम के लिए कमाई का कितना बड़ा नया जरिया बन सकता है, जिससे उनकी अपनी आर्थिक स्थिति भी और मजबूत होगी। इस प्रोजेक्ट के फायदों को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है पर्यावरण। सड़कों पर ट्रक कम होंगे तो जाहिर है धुआं भी कम होगा और हवा साफ होगी। दूसरा है लॉजिस्टिक्स। शहरों का जो जानलेवा ट्रैफिक है वो कम होगा और सामान तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और तीसरा है फाइनेंशियल फायदा, यानी मेट्रो सिस्टम के लिए कमाई का एक बड़ा नया जरिया जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोगों का भरोसा जीतना बहुत जरूरी है। इसके लिए सोर्स में कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। बड़े शहरों की मेट्रो के लिए आईपीओज, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए बाजार से पैसा जुटाया जाए। मतलब आम लोग भी इसमें पैसा लगाकर हिस्सेदार बन सकते हैं। और इसके लिए जापान की टोक्यो मेट्रो को एक सफल मॉडल के तौर पर देखने की भी बात कही गई है। और अब हम इस प्रस्ताव के आखिरी और शायद सबसे जरूरी बिंदु पर आते हैं। लेखक का मानना है कि इस रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो कोई टेक्नोलॉजी या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि वो है हमारे अंदर की एक झिझक। असली चुनौती है बस शुरू करने की हिम्मत जुटाना। सोर्स के इन दमदार शब्दों के साथ ही इस बात को खत्म किया गया है। हमें बस शुरू करने का मजबूत साहस चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल कदम हमेशा पहला कदम ही होता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
हमारे शहरों के और कौन से सिस्टम हैं जिन्हें इसी तरह की आउट ऑफ द माइंड थिंकिंग से दोबारा सोचकर बेहतर बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।